हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, ये क्लास जिस तरह पहले वाली क्लास ज़बरदस्त रही थी, उसी प्रकार उससे भी ज़बरदस्त रहने वाली है ये क्लास। तो बच्चों, इसे देखें और पढ़ने का आनंद लें। इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आज कक्षा 8 प्रश्नावली 1 का भाग 2 विषय गणित। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएँ। अब परिमेय संख्याएँ पढ़ ली थी, प्राकृत पूर्ण संख्याएँ और पूर्णांक संख्या पढ़ ली थी। फिर परिमेय संख्या जाना था। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अपन बटा के रूप में लिख सकते हैं, जिसे भिन्न के रूप में या फिर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, पहला गुणधर्म हमने संवर्त का गुणधर्म पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे दूसरा गुणधर्म, क्रम विनेयता का गुणधर्म। बच्चों, क्रम विनेयता गुणधर्म क्या है? परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणा व विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाएगी यदि इन संक्रियाओं में परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी उत्तर समान रहे। जैसा देखो बच्चों, योग के लिए मतलब a प्लस बी, यदि मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, ये दोनों क्या रहे? बराबर। तो ये क्रम विनेयता के लिए योग की संक्रिया परिमेय संख्या का गुणधर्म का पालन करेगी। ठीक है बच्चों, यदि मैं a माइनस बी करता हूँ या b माइनस ए करता हूँ, यदि ये दोनों बराबर रेवे तो व्यवकलन के लिए क्रम विनेयता का गुणधर्म परिमेय संख्या का पालन करती है। ठीक है बच्चों, अब a गुणा b या b गुणा a, यदि दोनों को गुणा कराने पर आपस में बदलकर यदि ये दोनों बराबर रहे तो गुणा के लिए क्रम विनेयता का गुणधर्म पालन करती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है योग के लिए। यदि मैं योग के लिए क्या है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यदि मैं एक का मान ले लेता हूँ 3/4 और b बराबर ले लेता हूँ 2/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं a की जगह रखता हूँ 3/4। ठीक है बच्चों, ये प्लस b की जगह मैं लिखता हूँ 2/3, ये बराबर इस b की जगह लिखता हूँ 2/3, ये प्लस फिर इस a की जगह का मान हमने लिया 3/4। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 4 और 3 का एलसीएम आता है बच्चों 12। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 9, बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये बीच वाला बराबर। वापस बच्चों हरों को एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आता है बच्चों 12। 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, बीच में किसका चिन्ह है बच्चों? प्लस का। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। ठीक है बच्चों, 9 और 8 होते हैं 17 और नीचे क्या है? 12 बराबर। इधर भी 8 और 9 होते हैं 17 और नीचे क्या है? 12। देखो बच्चों, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो बच्चों हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनेयता का पालन करती है। बच्चों, योग के लिए क्रम विनेयता मतलब इसका क्रम चेंज किया। बच्चों हमने क्या किया? a प्लस बी था, इधर कर दिया b प्लस ए, हमने क्रम चेंज किया, तो ये योग के लिए क्रम विनेयता का पालन करती है परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं व्यवकलन के लिए। किसके लिए बच्चों? व्यवकलन के लिए। अब व्यवकलन के लिए बच्चों वो कवई क्या होता है? a माइनस बी और b माइनस ए करेंगे। a माइनस बी, पहले a में से b घटाया, अब घटाएंगे b में से ही। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? ये दोनों बराबर आ रहा, तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनेयता का पालन करती है। देखो बच्चों, a का मान हम ऊपर लिया था 3/4, यहाँ भी 3/4 ही लेंगे। b का मान हमने वहाँ पे लिया था 2/3, यहाँ पे भी 2/3। अब a की जगह लिख दो 3/4, बीच में माइनस, b की जगह 2/3, ये बराबर इस b की जगह 2/3 और ये माइनस, ये a की जगह 3/4। ठीक है बच्चों, अब घटाओ। वापस घटाएंगे तो बच्चों भिन्नों की जोड़ बाकी है, तो नीचे हरों का एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा? 12। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, बीच में किसका चिन्ह है बच्चों? माइनस का। 3 का भाग 12 में जाएगा बच्चों 4 बार, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। अब बच्चों इधर भी एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, बीच में चिन्ह है माइनस का। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। अब देखो बच्चों 9 में से 8 गया तो 1 और नीचे क्या है? 12। ठीक है बच्चों, बराबर। अब जो 8 में से 9 नहीं जाता, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का 1, नीचे क्या जाएगा? 12। अब देखो बच्चों, ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, ये क्या है? बराबर नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं भाई परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनेयता का पालन नहीं करती है।
ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आगे चलते हैं। तीसरा, गुणा के लिए। किसके लिए बच्चों? गुणा के लिए। यदि मैं ए को गुणा कराऊँ 20 से, या फिर इसका क्रम चेंज करता हूँ, बी को गुणा कराऊँ ए से, तो देखते हैं ये दोनों बराबर होता है कि नहीं है। ए का मान ले लेते हैं बच्चों अपन, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3/4, बी भी एक परिमेय संख्या ले लेते हैं अपन 2/3। अब देखो ए की जगह लिख दो 3/4, ये गुणा इस बी की जगह आ जाएगा 2/3, ये बराबर इस बी की जगह 2/3, ये गुणा इस ए की जगह आ जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, अब गुणा कराओ। ऊपर वाली ऊपर से गुणा होती है, नीचे वाली नीचे से गुणा होती है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, अपन काट भी सकते हैं। अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं, या यू क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में इधर कट रहा है तो इधर से भी काट सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ से यहाँ मत काट देना है ना। देखो ये कट रहा है यहाँ से 3 एकम 3, ये कट रहा है 3 एकम 3। यहाँ पे 2 का भाग एक बार जा रहा है, यहाँ पे 2 का भाग 2 दूनी 4 2 बार जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 का भाग एक बार जा रहा है, यहाँ पे भी 3 का भाग एक बार जा रहा है। यहाँ पे 2 का भाग एक बार जा रहा है, यहाँ पे 2 का भाग 2 बार जा रहा है। अब देखो बच्चों, ऊपर क्या बच्चा 1 और नीचे 2 एकम 2, ये बराबर ऊपर भी 1 एकम 1 और नीचे 1 दूनी 2। देखो बच्चों दोनों बराबर आ गया। तो अपन लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनेयता का पालन करती है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार विभाजन के लिए, चौथा है विभाजन के लिए। किसके लिए? विभाजन के लिए। विभाजन मतलब यदि ए में मैं भाग देता हूँ बी का, या फिर क्रम चेंज करता हूँ फिर बी में भाग देता हूँ ए का, तो ये अगर ये दोनों तरफ बराबर आता है तो अपन लिखेंगे भाई परिमेय संख्या विभाजन के लिए क्रम विनेयता का पालन करती है। तो देखो बच्चों, मैं वापस ए का मान ले रहा हूँ 3/4 और बी का मान ले रहा हूँ 2/3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए का मान लिखा मैंने 3/4, भाजक बी का मान है 2/3, ये बराबर बी का मान है 2/3, ये भाजक ए का मान है 3/4। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये 3/4 तो यू का यू रहने दो। यदि भाग के चिन्ह को मैं गुणा में बदलता हूँ तो इससे अगले वाली संख्या क्या हो जाती है बच्चों? उल्टी हो जाती है। पिछली कक्षा में पढ़ा आपने, उल्टी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/2 बराबर ये 2/3 यू ही रहने दो। ये भाग वाला चिन्ह किस में चेंज हो जाएगा? गुणा में। तो इधर वाली संख्या किस में चेंज हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ये 3/4। अब देखो बच्चों, ऊपर वाले ऊपर से गुणा होगी, 3 3 से गुणा हुआ तो 9, 4 2 से गुणा हुआ तो 8 बराबर 2 4 से गुणा हुआ तो 8 और 3 3 से गुणा हुआ तो 9। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, क्या ये और ये बराबर आया? क्या नहीं आया ना? ये दोनों चीज़ ये बराबर नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं भाई परिमेय संख्याएं विभाजन के लिए क्रम विनेयता का, मतलब इनका क्रम चेंज करने पर ये पालन नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, ये क्रम विनेयता का नियम का पालन नहीं करती। इसी प्रकार अब चलते हैं तीसरे नियम पे, सहचार्यता का नियम। किसका नियम बच्चों? सहचार्यता का। बच्चों सहचार्यता का नियम क्या है? बच्चों यहाँ पे 3 संख्या होती है। जैसे देखो बच्चों, एक यदि मैं योग के लिए देखते हैं सबसे पहले, 3 परिमेय संख्या, यदि मैं आगे वाली 2 को जोड़ के फिर तीसरी को जोड़ता हूँ, मतलब आगे वाली 2 को जोड़ के फिर तीसरी को जोड़ता हूँ, या फिर पहले पिछली वाली संख्या को जोड़ के फिर आगे वाली संख्या को जोड़ता हूँ, तो इनका आंसर बराबर आना चाहिए। तो क्या कहेंगे अपन? योग के लिए परिमेय संख्याएं सहचार्यता का पालन करती है। ठीक है बच्चों, और ये व्यवकलन के लिए, यदि मैं पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा के फिर जो उसका उत्तर आए उसमें से मैं तीसरी संख्या को घटाता हूँ, तो इसके बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर? दूसरी में से तीसरी को घटाने पर फिर पहली में से जो वो घटा रहे वो आंसर उसको घटाने पर, ये दोनों अगर बराबर आता है तो अपन लिख सकते हैं भाई परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए सहचार्यता का पालन करती है। तो बच्चों अपन पढ़ते हैं क्रमवाई योग के लिए वापस। किसके लिए? योग के लिए। ये का ये उतार दो बच्चों, a + b, फिर अपन जोड़ेंगे तीसरी संख्या c। यदि मैं पहले b + c जोड़ता हूँ फिर a जोड़ता हूँ, क्या ये दोनों बराबर आता है कि नहीं है? बच्चों ये जो कोष्ठक में दे रखा है इसको सबसे पहले सरल करना है। देखो बच्चों, a बराबर मैं ले लेता हूँ 3/4, b बराबर ले लेता हूँ 2/3, c बराबर ले लेता हूँ 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखो जहाँ a वहाँ पे a का मान रख दो, a का मान है 2/3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/4, सॉरी 3/4 था, बीच में प्लस है, b का मान है बच्चों 2/3, फिर ये प्लस, फिर इस c की जगह आ जाएगा 1/2 बराबर ये a की जगह आ जाएगा 3/4, इस ये प्लस b की जगह आ जाएगा 2/3 प्लस c की जगह आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, ये जो पहले कोष्ठक में होता है उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। जो कोष्ठक में संख्या होती है ना बच्चों, उसको पहले सोल्व करते हैं, फिर बाद में दूसरी चीज़ करेंगे। अब देखो बच्चों, जो पहले कोष्ठक ये भिन्नों की जोड़ बाकी है, तो
हर का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 और 3 है, 4 और 3 का एलसीएम बच्चों 12 ही आएगा, क्योंकि 12 में 4 का भाग भी चला जाएगा, 3 का भाग भी चला जाएगा, वो होता है एलसीएम। 4 का भाग 12 में जाएगा बच्चों 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा बच्चों प्लस का। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो बच्चों 8, ठीक है बच्चों, प्लस ये इधर क्या है 1/2 बराबर ये 3/4 यूँ ही रहने दो, इधर प्लस, वापस इधर बिनों की जोड़ बाकी आ गई। 3 और 2 का एलसीएम आता है बच्चों 6, क्योंकि 3 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 का भाग भी 6 में चला जाएगा। 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, बीच में प्लस का चिन्ह है, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, ठीक है बच्चों। अब देखो 9 और 8 होते हैं 17, नीचे क्या है बच्चों 12। अब देखो बच्चों ये अंदर वाली संख्या 16 हो गई थी, इसलिए अपन कोष्टक को हटा रहे हैं। अब इधर ये प्लस है, ये 1/2 बराबर ये 3/4, ये प्लस, अब 4 और 3 होते हैं 7, और नीचे क्या है बच्चों 6। अब इनको जोड़ते हैं बच्चों, वापस 12 और 2 का एलसीएम आएगा 12, क्योंकि 12 का भाग 12 में चला जाएगा, 2 का भाग भी 12 में चला जाएगा, तो 12 और 2 का एलसीएम हो गया 12। 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा, 1 को 17 से गुणा किया तो बच्चों 17, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और माइनस का है तो माइनस का। 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया तो बच्चों 6, ठीक है बच्चों। 4 और 6 का एलसीएम आएगा बच्चों क्या आएगा 12, क्या आएगा 12, क्योंकि 4 का भाग भी 12 में चला जाएगा, 6 का भी 12 में चला जाएगा। अब देखो बच्चों 4 का भाग 12 में 2 कितने बार जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, 2 को 7 से गुणा किया तो 2 7 14, ठीक है बच्चों। अब देखो 17 और 6 होते हैं बच्चों 23, बटावा नीचे क्या है 12, बराबर इधर 12 14 और 9 भी ये भी होते हैं 23, इधर नीचे क्या है 12। देखो बच्चों ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं भाई परिमेय संख्याएं योग के लिए सहचार्यता का नियम का पालन करती है, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दूसरे पे व्यवकलन के लिए। व्यवकलन का मतलब होता है बच्चों व्यवकलन, सॉरी बच्चों व्यवकलन के लिए, व्यवकलन के लिए मतलब बच्चों मैं यदि मैं ए में से बी घटाता हूँ फिर सी को घटाता हूँ, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाकर फिर मैं तीसरी संख्या को घटाता हूँ, या फिर मैं एक को तो बाद में घटाऊंगा, पहले दूसरी में से तीसरी को घटाता हूँ फिर ए में से उसको घटाता हूँ, तो ये दोनों बराबर आ रहा कि नहीं है, बराबर आ रहा है तो अपन लिख सकते हैं भाई परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए सहचर्यता का पालन करती है। अब बच्चों ए का मान फिर वापस वही, ए बराबर है 3/4, बी बराबर है 2/3 और सी बराबर है 1/2, रख दो बच्चों। ए बराबर 3/4 रख दिया, ये माइनस, बी बराबर है 2/3, इसको कोष्टक में डाल दो, ये माइनस, ये सी का मान है 1/2 बराबर ए बराबर 3/4 है, ये माइनस है, बी बराबर 2/3 है, ये माइनस, सी बराबर है 1/2, ठीक है बच्चों। अब देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, 12 का भाग 4 में जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, बीच में किसका चिन्ह है माइनस का। 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 12 को 2 से गुणा किया, सॉरी बच्चों 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, ठीक है बच्चों, ये 1/2। अब देखो 3/4 को यूँ ही रहने दो, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, बीच में माइनस का चिन्ह है, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, ठीक है बच्चों। अब 9 में से 8 गया तो 1, और नीचे क्या है बच्चों 12, उसी प्रकार इधर है 1/2। अब आप सोच रहे होंगे सर कोष्टक कहाँ गया, अब 16 हो गया बच्चों, एक संख्या बच गई इसलिए कोष्टक को हटा दिया। अब देखो बच्चों ये 3/4 माइनस 4 में से 3 गया तो 1, और नीचे क्या है बच्चों 6, आगे समझे बच्चों। अब देखो मैं भाई बच्चों वापस इधर लिख रहा हूँ, 1/12 माइनस 1/2 बराबर 3/4 माइनस 1/6। अब देखो बच्चों बराबर के इधर वाले को सोल्व करें पहले। 12 और 2 का एलसीएम आएगा 12, 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, बीच में चिन्ह माइनस का। 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 6 को 1 से गुणा किया तो 6। अब देखो 4 और 6 का एलसीएम होता है बच्चों फिर 12, क्योंकि 4 का भाग भी 12 में चला जाएगा, 6 का भाग भी 12 में चला जाएगा। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, 4 3 12, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, ये बीच में जिसका चिन्ह है उसको लगा देना। 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 1 में से 6 जाता नहीं है तो बड़ी संख्या में छोटी जगह जाएगी, 6 में से 1 गया तो 5, देखो बच्चों अलग अलग चिन्ह तो घटाते हैं, 6 में से 1 गया तो 5, अब बड़ी संख्या माइनस की इसलिए ये माइनस का 5, नीचे क्या है बच्चों 12। अब देखो बच्चों 9 में से 2 गया तो 7, बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए प्लस का, और नीचे क्या है 12। अब देखो बच्चों -5/12 और 7/12 बराबर है नहीं है,
तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए सहचार्यता का पालन नहीं करती है। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार चलते हैं अगले वाले गुणा के लिए। बच्चों अगर यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखिए। ठीक है बच्चों, अपना आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सरल है। गुणा के लिए मतलब 3 संख्या लेंगे। यदि मैं एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कराता हूँ, फिर तीसरी संख्या से गुणा कराता हूँ, यदि मैं एक को बाद में गुणा कराऊंगा, पहले दूसरी और तीसरी को गुणा करा के फिर ऐसे गुणा कराता हूँ, ये दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है वो देखेंगे। बच्चों ए बराबर हम ले लेते हैं वापस वो का वही 3/4, बी बराबर ले लेते हैं 2/3 और सी बराबर 1/2। अब आप सोच रहे हैं सर आप ये चीज़ संख्या क्यों ले रहे हैं परिमेय संख्या। अपन कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, यही कोई ज़रूरी नहीं है सर यही रखनी है। अब देखो ए बराबर 3/4 है गुणा बी बराबर है 2/3 कोष्टक ये गुणा ये सी का मतलब है बच्चों, सी का मान है 1/2, ये बराबर ए की जगह आ जाएगा 3/4, ये गुणा बी की जगह आ जाएगा 2/3, ये गुणा सी की जगह आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों। अब देखो अब जो कट रहा है उसको काट दो। इधर से 3 एकम 3 3 एकम 3 का भाग जा रहा काट सकते हैं। इधर 2 एकम 2 2 दूनी 4 काट सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों इधर 2 एकम 2 2 एकम 2 काट सकते हैं ना बच्चों, ऐसे काट सकते हैं। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब गुणा इधर क्या है 1/2 बराबर यह है बच्चों 3/4 गुणा 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और नीचे 3 को 1 से गुणा किया तो 3। आगे समझो बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। बच्चों ऐसे भिन्न को गुणा कराते हैं तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होती है, नीचे वाली नीचे से गुणा होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी 3 एकम 3 3 एकम 3 कट रहा है। अपन यूँ भी काट सकते हैं बच्चों, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, भाग जा रहा तो इधर भी काट सकते हैं। अब देखो बच्चों 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, 4 को 1 से गुणा किया तो 4। देखो बच्चों ये दोनों बराबर आ रहा है तो अपन कह सकते हैं भाई परिमेय संख्या गुणा के लिए सहचार्यता का नियम का पालन करती है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार चलते हैं अब विभाजन के लिए। किसके लिए बच्चों? विभाजन के लिए। देखो बच्चों यदि अब मैं ए में बी का भाग दूँ फिर मैं सी का भाग दूँ, और या फिर मैं ए में मैं भाग देता हूँ, पहले बी का भाग सी में देता हूँ फिर ए में देता हूँ, तो यदि ये दोनों बराबर आता है तो अपन लिख सकते हैं भाई परिमेय संख्या विभाजन के लिए सहचार्यता का पालन करती है। बच्चों ए बराबर फिर वापस वही 3/4, बी बराबर 2/3 और सी बराबर 1/2 वही लेंगे। देखो बच्चों ए बराबर है 3/4, बीच में चिन्ह भाग का, बी का मान है 2/3, कोष्टक में डाल दो, ये भाग सी की जगह आ जाएगा 1/2, ए की जगह वापस 3/4, ये भाग का चिन्ह कोष्टक, बी का मान है 2/3, ये भाग सी का मान है 1/2। ठीक है बच्चों। अब देखो ये 3/4 तो यू का यू, इस भाग के चिन्ह को मैं चिन्ह चेंज करता हूँ गुणा में तो इधर वाली संख्या क्या हो जाती है बच्चों? उल्टी हो जाती है। उसी प्रकार इसको यू का यू रहने दो, या फिर मैं इसको भी भाग को गुणा में चेंज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी 1/2 की 2/1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इधर देखो ये 3/4, अब ये इसको बच्चों भाग में ही रहने दो। ठीक है। अब ये 2/3 ये भाग को मैं गुणा में चेंज करता हूँ तो 2/1 हो जाएगा इधर वाला। ठीक है ना बच्चों। अब देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 3 को 3 से गुणा किया तो बच्चों 9, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, गुणा इधर क्या है बच्चों 2 बराबर ये 3/4 यू का यू, ये भाजक भी यू का यू। अब देखो बच्चों अब मैं इस कोष्टक को हटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। अब देखो बच्चों 2 एकम 2 और 2 चौक 8 इधर कट रहा है तो अपन ऐसे बच्चों काट सकते, गुणा में हो तो काट सकते, अगर यहाँ पे प्लस माइनस हो तो फिर कभी मत काट देना है ना। यहाँ पे क्या बच गया 9/4, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 और यहाँ पे नीचे बचा 4 बराबर। अब देखो बच्चों ये 3/4 तो यूँ का यूँ, अब इस भाग के चिन्ह को मैं चेंज करता हूँ गुणा में तो इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। आगे समझो बच्चों ये 9/4 बराबर 3 3 9 और नीचे 4 चौक 16। अब देखो बच्चों 9/4 और 9/16 क्या बराबर है? नहीं है ना। तो इसलिए अपन कह सकते हैं परिमेय संख्या विभाजन के लिए सहचार्यता का नियम का पालन नहीं करते। ठीक है बच्चों। इसी के साथ विदा लेते हैं, पढ़ेंगे अगली कक्षा में। बच्चों पढ़ते रहे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों बार बार वीडियो को देखें, अपना आप समझ में आ जाएगा। और अगर ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ समझ में नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ताकि
हमें लगे कि आपको पसंद आ रही वीडियो है ना बच्चों। ओके, इसी के साथ विदा लेते हैं, बाय।